स्टूडेंट नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन मतलब इसका क्या होता है, ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ टू इंटीजर डज नॉट चेंज द सम ऑफ इंटीजर। अगर हम कोई इंटीजर है, सपोज कर इंटीजर मतलब पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब इंटीजर ही होता है। तो किसी इंटीजर में जैसे मान लो 2 और 8 है, ये इंटीजर है। अगर हम इसको चाहे इसका साइन इसको या 2 और माइनस का 8 ही समझो भाई, ठीक है, 2 और माइनस का 8 है। अगर हम इसको बेटा अगर हम इसको प्लस कर दें, चाहे ऐसे प्लस कर लो तो 2 प्लस माइनस माइनस 8, 2 में से 8 गया माइनस का 6, या आप ऐसे प्लस कर लो -8 प्लस कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस का नंबर ज़्यादा है तो 8 में से 2 गया 6। चाहे आप सीधा प्लस करो चाहे आप उल्टा प्लस करो तो भी इसका जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब इसका सम जो है वो चेंज नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। मतलब चाहे सीधा जोड़ो चाहे आप उल्टा जोड़ो, चाहे आप सीधा जोड़ो चाहे आप उल्टा जोड़ो, आंसर उसका -6 ही आएगा। वो क्या होता है, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन वो क्या होता है उसे समझा रहा हूँ मैं अभी। स्टूडेंट एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब कि जैसे मान लो कोई 2 6 8 इस टाइप से कोई नंबर है, मतलब कोई इंटीजर है, उसको आप अगर इस तरीके से प्लस कर लो, चाहे जैसे A 2 है, B 6 है और C 8 है, उसको चाहे आप इस तरीके से प्लस कर लो चाहे आप इस तरीके से प्लस कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। 8 6 14, 14 और 2 16, ठीक है, 6 7 8 8 8 16, तो मतलब दोनों तरफ से 16 ही उसका आंसर आता है। तो ये मतलब दोनों तरफ से ये बराबर ही होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन कहा जाता है। तो बेटा इस तरीके से आपका एसोसिएटिविटी या सहचर्य भी कहते हैं इसको हिंदी में, मैं लिखना भूल गया था। सहचर्य का मतलब ही यही होता है कि आप किसी को भी कहीं भी सेट करके, जैसे मान लो इधर से दोनों को एक साथ कर दिया या इधर से दोनों को एक साथ कर दिया, आप कहीं से भी इसको लो, लेकिन दोनों तरफ उनका जो सम जो आएगा, उनका प्लस जो आएगा, जोड़ आएगा, वो सेम ही आएगा, चाहे किसी तरीके से आप इसे जोड़ लो। आगे बताता हूँ आपको, 2-4 स्टेप हो रहे हैं उसे ही समझाता हूँ मैं अभी आपको। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर a + 0 हो या 0 + a हो। बात एक ये, कहने का अर्थ ये है आप 0 में किसी को भी जोड़ दो, चाहे 7 में 0 जोड़ दो या 0 में 7 जोड़ दो, मतलब उसका आंसर तो 7 ही आएगा। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी को 0 के साथ भी जोड़ोगे। इफ़ वी ऐड 0 टू एन इंटीजर, अगर हम 0 को ऐड कर दें किसी भी इंटीजर में तो उसकी जो रियल वैल्यू जो है वही की वही आएगी। जैसे 7 है, 7 में 0 ऐड करो 7 ही आएगा। अगर माइनस का 7 भी होता हो तो भी -7 आता, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए 0 को आप किसी में भी ऐड करोगे वो सेम संख्या ही आएगी। अब है एडिटिव इनवर्स बताने जा रहा हूँ मैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये बहुत इजी है। अगर जैसे प्लस का है तो उसे माइनस में कर दो, माइनस का है तो प्लस में कर दो। जैसे माइनस का 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा आपका वो क्या होगा, प्लस का 5, ठीक है। जैसे 6 है, इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा
वो होगा बेटा -6। तो इस तरीके से मतलब उसके साइन आपको चेंज कर देने हैं, तो वो आपका एडिटिव इन्वर्स बनता है। और अगर कोई नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स है, उन दोनों का सम जो होगा 0 होगा। जैसे 5 है और इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब -5, इसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। कैसा आएगा? 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 भाई 0 आ गया आंसर। तो ये 5 टॉपिक मैंने बताया, आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना। बस आपको क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, बस आपको पिछली एक्सरसाइज को पूरा करके मुझे जल्द से जल्द सेंड करो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपके घर पे कॉल करनी पड़े या मजबूरन आपको फिर जब स्कूल खुलें तो आपको इस चीज़ की पनिशमेंट मिले। इसलिए आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस को करें, क्योंकि जिन जिन बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं या होमवर्क आ रहा है तो मैं उसके नाम साथ के साथ ऐड कर रहा हूँ और उसके बारे में एक एक जानकारी ली जा रही है, कौन बच्चा टाइम से होमवर्क भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा है। और अगर आप टाइम से भेजते हो तो ठीक है, नहीं तो स्कूल जब खुलेंगे तो आपको इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।